हेलो, नमस्कार किसान भाइयों एवं छात्रों। आज हम सरसों के रोग के बारे में आपको बताएंगे कि मस्टर्ड में कौन कौन से रोग लगते हैं, क्योंकि टाइम इनका यही समय है जब रोग बड़े पैमाने पर पत्तियों पे, फ्रूट्स पे, स्टेम पे दिखाई देते हैं। तो हम जो टेम्परेचर इस समय चल रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। दैट टाइम इसके लिए सबसे सुटेबल कंडीशन इस समय चल रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा मस्टर्ड में इस समय डिजीज आते हैं। अब मस्टर्ड में जो डिजीज आते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, आप देख रहे हो कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है मस्टर्ड का ही प्लांट दिखाई दे रहा है। फ्लावरिंग कंडीशन में आपकी मस्टर्ड है और इसमें डिजीज भी लगे हुए हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि मस्टर्ड में कितनी तरह के डिजीज लग सकते हैं, क्योंकि किसान का मेन मोटो होता है कि कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन लेना। अगर इसमें रोग लग जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस समय इस सीजन में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, हम कैसे कैसे उसको बचा सकते हैं। तो पहला रोग लगता है अल्टरनेरिया ब्लाइट। कौन सा रोग लगता है? अल्टरनेरिया ब्लाइट। पत्तियों पे लगता है कि अल्टरनेरिया स्पॉट, छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं और ये स्पॉट जो होते हैं वो फ्रूट्स पे भी बनते हैं, स्टेम पे भी बनता है। और इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा 12 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में अगर टेम्परेचर रहेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% के एबव होनी चाहिए, तभी यह रोग बड़े पैमाने पर लगता है और हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा देता है। इसके बचाव के लिए हमें अधिक से अधिक मैंकोजेब का स्प्रे कर देना चाहिए। इन्फेक्शन होने से पहले ही हम मैंकोजेब का स्प्रे कर देंगे तो हमारी क्रॉप क्या करेगी, बच जाएगी। जैसे हम आपको एक छोटा सा स्पॉट आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए अल्टरनेरिया ब्लाइट के जो स्पॉट बनते हैं इस समय सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप पत्ती देख रहे हो, इसमें देखिए जो लगा है अल्टरनेरिया ब्लाइट का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अल्टरनेरिया ब्लाइट का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इस समय जो डिजीज लगती है वो अल्टरनेरिया ब्लाइट लगती है। तो पहला हो गया, जिसको स्प्रे करने क्या करना है आपको, मैंकोजेब स्प्रे करना है बिफोर इन्फेक्शन, आपकी क्रॉप बच जाएगी। नंबर 2 लगता है वाइट रस्ट। वाइट रस्ट व्हाइट रस्ट में देखिए जो पैथोजन काज करता है, ये फंगल डिजीज भी है। जैसे अल्टरनेरिया ब्लाइट क्या है, उसका काजल ऑर्गेनिज्म, ये भी फंगल डिजीज है। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म था अल्टरनेरिया ब्रेस्की या अल्टरनेरिया ब्रेस्की कोला कहते हैं। अब हम व्हाइट रस्ट की चर्चा करते हैं। व्हाइट रस्ट में ये भी फंगल डिजीज है, फंगस के द्वारा डिजीज काज होता है। और ये इसका पैथोजन है जो फंगस काज करता है, उसको कहते हैं एल्बिगो कैंडिडा। क्या कहते हैं? एल्बिगो कैंडिडा कहते हैं। ये सब डिवीजन मैस्टिकोमाइसिना का फंगस है। पत्तियों पे वाइट वाइट सिम्टम दिखाई देते हैं, वाइट स्पेल्स दिखाई देते हैं, जैसे लगता है ताज़ा क्रीम रख दिया गया, सेम वैसे उसे वाइट रस्ट दिखाई देते हैं। इसकी यह अधिकतर 5 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब टेम्परेचर रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 डिग्री के आसपास रहता है, तब यह इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर दिखाई देता है और यह सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है। इसे हमें बचाव करने के लिए राइडोमिल का स्प्रे करना चाहिए। किसका करना चाहिए? राइडोमिल का स्प्रे करना चाहिए। जब इन्फेक्शन एक दूठ दिखाई देने लगे तभी हमें राइडोमिल का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी क्रॉप क्या होती है, बच जाती है। थर्ड इसमें डिजीज लगता है स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट। स्क्लेरोटिनिया ब्लाइट एक फंगल डिजीज है, ये भी बड़े पैमाने पर क्रॉप को नुकसान करता है। इसका जो पैथोजन है उसको कहते हैं स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियम। यह भी सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है, अधिकतर जड़ में इन्फेक्शन अधिकतर होता है और धीरे धीरे आपकी पूरी क्रॉप को सुखा डालता है या ड्राई कंडीशन में कर देता है। ये भी इसके लिए बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना चाहिए। किसका करना चाहिए? कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना चाहिए और कार्बेंडाजिम के द्वारा ही इन्फेक्शन इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एक इन्फेक्शन लगा है, ये भी इसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट भी लगा है और वाइट रस्ट भी लगा है। इस तरह इसमें स्क्लेरोटिनिया का भी सिम्टम दिखाई दे रहा है। देखिए आप देखते होंगे कि नीचे स्क्लेरोटिनिया का इन्फेक्शन जड़ों से शुरू हो रहा है, अब धीरे धीरे फैलता है। नेक्स्ट डिजीज हो गया आपका ब्लैक रॉट। एक ब्लैक रॉट डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। किसके द्वारा लगता है? बैक्टीरिया के द्वारा लगता है। जेंथोमोनास के द्वारा बैक्टीरिया डिजीज काज करता है और यह इसके बचाव के लिए हमें टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे करना चाहिए। किसका करना चाहिए? टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद फिर है पाउडीमेड्डू। पाउडीमेड्डू भी का इन्फेक्शन भी बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। वाइट पाउडर
आप देखते होंगे मटर के दानों पे दिखाई देता है, तुलसी पे दिखाई देता है, सरसों पे दिखाई देता है, जिसको कहते हैं इरिसाइफी पोलिगोनी या इरिसाइफी कोई स्पीसीज जो डिजीज को काज करती है, या मटर से लेकर मटर से लेकर और सरसों तक एक दिखाई देता है। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू, या पत्ती के लोअर सरफेस पे डिजीज लगती है, इसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। पत्ती की जो निचला सतह है, जैसे मान लीजिए सरफेस एक पत्ती में लिया हूँ, पत्ती के निचले हिस्से में जो डिजीज दिखाई देती है इसको हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। और डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज दिखाई देता है इसको कहते हैं पेर्नोस्पोरा के द्वारा। यह अधिकतर पैरासिटिया का, इसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है, पैथोजन होता है पेर्नोस्पोरा पैरासिटिया का, यह डिजीज दिखाई देती है। इसके बचाव के लिए राइडोमिल का स्प्रे करना चाहिए। किसका करना चाहिए? राइडोमिल का स्प्रे करना चाहिए। और टेम्परेचर अधिक से अधिक 8 से 16 डिग्री, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% के आसपास या 90% के आसपास होनी चाहिए, तो यह डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। तो किसान भाइयों, छात्रों, अपनी फसल को हमें बचाने के लिए क्रॉप को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। डिजीज जो ही दिखाई देती है, कौन सी डिजीज दिखाई दे रही है, क्या पैथोजन है, उसको क्या कंट्रोल करना है। फंजीसाइड है तो फंगस है तो फंजीसाइड के द्वारा कंट्रोल होगा, बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरिया के द्वारा कंट्रोल होगा। तो हमने कौन कौन से डिजीज बताए? पहला है अल्टरनेरिया ब्लाइट, दूसरा है वाइट रस्ट, तीसरा है डाउनी मिल्ड्यू, फिर एल्बिगो वाइट रस्ट, उसके बाद फिर पाउडरी मिल्ड्यू, इस तरह स्क्रूटिनिया ब्लाइट, ब्लैक राट, इस तरह 5-7 डिजीज हैं जो सरसों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। राइट, सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।